हाय, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। मेरा नाम अक्षय। आज हम जानेंगे शेयर मार्केट की एबीसीडी पार्ट 2। इस वीडियो में आज हम जानेंगे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। हाँ दोस्तों, एबीसीडी पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पहले पार्ट में बताया था शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में शेयर की प्राइजेस ऊपर नीचे कैसी होती है, कंपनी अपने शेयर शेयर मार्केट में कैसे लाती है, इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेंसेक्स के साथ शुरू करते हैं। सेंसेक्स क्या होता है? हाँ दोस्तों, हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है उसको रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, और देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां सेंसेक्स में शामिल होती है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का चयन किया जाता है, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां चुनी जाती हैं, तो हर एक सेक्टर का लीडर चुना जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है इसका मतलब क्या है? सेंसेक्स में जो रजिस्टर कंपनी है उनका प्रदर्शन अच्छा है, उनका प्रदर्शन अच्छा है। और सेंसेक्स गिरता है उसका मतलब उन जो कंपनियां रजिस्टर हैं उनका प्रदर्शन खराब रहा है। तो दोस्तों उसके साथ हम देखते हैं निफ्टी क्या है। निफ्टी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसमें देश की सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है, हर एक सेक्टर की लीडर्स शामिल होते हैं, और उनका मार्केट कैप के हिसाब से चयन किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है इसका मतलब जो निफ्टी में समाविष्ट कंपनी है उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा होता है। और निफ्टी घटता है इसका अर्थ जो कंपनियां हैं रजिस्टर है उनका प्रदर्शन बुरा होता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश करने का यही तरीका है जो डायरेक्ट हम शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से जरिए हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, और कौन कौन से तरीके हैं हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस शेयर मार्केट के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में केवल शेयर ही खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट के साथ साथ हम कई अन्य तरह की सिक्योरिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है। पहला तो होता है बॉन्ड डिबेंचर्स। बॉन्ड डिबेंचर्स मतलब एक तरह की लोन की तरह होता है, हम किसी को लोन या उधार दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, जब किसी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी बिजनेस एक्सपांशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती तो वो बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक से लोन थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो वो कंपनी क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर है जनता है उनसे बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाती है, बॉन्ड इशू करती है उनको और उनसे पैसे ले लेती है। लेकिन उसके लिए रिपेमेंट का समय फिक्स होता है, मतलब 5 साल के बाद उनको रिपेमेंट किया जाएगा, 7 साल के बाद ऐसा बताया जाता है। और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से तय किया जाता है कि बाबा हमको 8% से या 10% से 5% से 7% से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया जाता है, और उसी हिसाब से उसी तय समय तक वो रिपेमेंट कंपनियां कर देती है। तो कंपनियां बॉन्ड्स और डिबेंचर पर निर्धारित इंटरेस्ट रेट तय करती है, और उसका जो अवधि होता है उस अवधि में उसको रिपेमेंट कर देती है। और बॉन्ड्स और डिबेंचर किसी भी निवेशक के लिए शेयर की तुलना में सिक्योर होता है। हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होता है, लेकिन बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो दोस्तों क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित समय पर ब्याज मिलता जाता है और मैच्योरिटी होने पर पूरा रिपेमेंट हो जाता है, इसके लिए बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। हाँ दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरह का शेयर और बॉन्ड का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, यहाँ तक हमने सुना था शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड्स में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट जैसे कि बैंक जैसे होते हैं जो अपनी यूनिट्स जारी करती है, और जिसे खरीद कर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं बॉन्ड्स में शेयर मार्केट में, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है या वो घबराते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उन लोगों का पैसा वो जो संस्था है, ट्रस्ट है, बैंक्स है, इंस्टीट्यूट्स है, वो कलेक्ट करती है, और वो उनके हिसाब से उनके पास ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के साथ साथ वो अच्छे अच्छे बॉन्ड्स, अच्छे अच्छे शेयर को पिक करते हैं और उसमें आप सभी का पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
और उसके हिसाब से आपका जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपको आपका रिटर्न मिलता है। वहाँ प्रोफेशनल मैनेजर बैठे रहते हैं, वो आपके फंड को अच्छे से निवेश करते हैं और आपके फंड को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा रिटर्न मिलेगा और आपका जो रिस्क अपेटाइट है, आप कैसे कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले वो कुछ फीस आपसे लेंगे लेकिन आपका पैसा वो अच्छी तरह से निवेश करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद सवाल उठता है एसआईपी क्या होता है। तो दोस्तों एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें एक मुक्त लमसम निवेश करने की जगह हर महीने मतलब डिफिनाइट जो हम निश्चित समय करेंगे उसमें उसमें म्यूचुअल फंड के जरिए हम निवेश करेंगे। मतलब अगर हमने बोला हमको हर महीना इतना इतना पैसा निवेश करना है तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। तो दोस्तों निवेशक के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम के लिंक कर दिया जाएगा। इससे हर महीने एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होती है। उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, उसको नाव बोलते हैं, अपने अकाउंट में जमा हो जाते हैं। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण इसको एसआईपी बोलते हैं और आजकल वो बहुत प्रचलित है। इसके बाद सवाल उठता है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स का अर्थ भविष्य के लेनदान, आज भविष्य में कैसा चलेगा उसका लेन देन आज हम करेंगे, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एवं फ्यूचर के द्वारा अंजाम किया जाता है। वायदा कारोबार के तहत आप भविष्य के लेन देनों को आज निर्धारित मूल्य पर अंजाम दे सकते हैं और सबसे मजे की बात यह है एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती और मूल्य के अंतर का आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। मतलब कुछ प्रीमियम अमाउंट पे आप मतलब वायदा लगा सकते हो, आप सट्टा लगा सकते हैं, आप बोली लगा सकते हैं, ये बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसको बोलते हैं वायदा कारोबार। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें शेयर मार्केट एबीसीडी पार्ट 2 और हम आगे आपको पूरा डिटेल में बताने वाले अगले वाले वीडियो में कि शेयर मार्केट में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसा निवेश करना चाहिए, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।